कैसे हो आप सब? मैं अजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया मेंस का। तो काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि सर रिजल्ट कब तक आएगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग रिजल्ट इन नेक्स्ट 35 to 40 डेज। तो आप फरवरी फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। जनवरी लास्ट वीक में भी आपकी रिजल्ट आ सकती है। एंड टुडे इज 26 दिसंबर। टुडे आई कंप्लीटेड 6 years in SBI। ओके, सो नाउ मूव अहेड एंड डिस्कस अबाउट कट ऑफ। यहाँ ये मैंने पोल कराया था, ठीक है। तो पोल में यही आया कि 15%, 40% नॉट अपेयर्ड, उनको अलग आप कर दो। तो 15% ऑफ 60 मीन्स 25% आप मान लो। 1/4 ऑफ द एस्पिरेंट्स जिन्होंने एबव 130 मार्क्स आउट ऑफ 200 वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड 6% मीन्स ये 10% लोग जो हैं वो 115 to 130 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी आप नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी यहाँ पे आप स्टेट वाइज देख लो। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, इस वजह से महाराष्ट्र का कट ऑफ कम होगा। और दूसरा 2 डिजिट में एक वेस्ट बंगाल है, बट 12 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस और स्टेट से नहीं है। तो केवल महाराष्ट्र का ही कट ऑफ जो होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 130 मार्क्स के आसपास, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 130 मार्क्स जनरल कैटेगरी एंड OBC का महाराष्ट्र का हो सकता है। एंड अदर स्टेट्स अगर आप लोगे तो वो 135, 140 आप मान के चलो, जनरल कैटेगरी एंड OBC, ठीक है। अदर्स कैटेगरी का कट ऑफ डिस्कस से पहले एक ये डिस्कस कर ले। काफ़ी लोग क्वेरी थी कि एक सर्विसमैन की जो 17 वैकेंसीज है और डिसेबल्ड एक सर्विसमैन की 7 एंड PWBD की 9 वैकेंसीज है जो ऑल इंडिया लेवल पे कॉमन है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप ध्यान दोगे कि ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चूँकि ये क्लर्कल लेवल जॉब है और स्टेट लेवल पर ही आपकी होनी चाहिए थी। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए स्टेट लेवल पर वैकेंसीज दिया हुआ है, या कुछ अदर OBC SC/ST कैटेगरी के लिए। लेकिन जो एक सर्विसमैन का जो कोटा है वो 10% का है, तो 173 का 10% 17 बन रहा है, ठीक है। उसी तरह डिसेबल्ड एक सर्विसमैन का भी एंड डिपेंडेंट ऑफ एक सर्विसमैन का कंबाइंड कोटा 4.5% का होता है, इस वजह से 7 है। तो आपको वो स्टेट वाइज वैकेंसीज अगर देते तो आप महाराष्ट्र को दे सकते थे, वेस्ट बंगाल को, बाकी स्टेट वो मिस आउट हो जाता है। इस वजह से उन्होंने सेंट्रलाइज वैकेंसी निकाल दी। अब कट ऑफ वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो इस प्रकार हो सकता है। आई थिंक 7 वैकेंसीज वो महाराष्ट्र के लिए फिक्स कर देंगे, 10% हो गया। एंड 1 वैकेंसी वेस्ट बंगाल के लिए, 8 वैकेंसीज फिक्स हो गए। और बचे हुए जो 9 वैकेंसीज हैं वो टॉप 9 में लेंगे। साथ ही वो जनरल SC/ST इसको भी बैलेंस करके चलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि ये क्लर्कल लेवल जॉब है तो स्टेट वैकेंसीज होना चाहिए था, लेकिन सारे स्टेट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, इस वजह से उन्होंने सेंट्रलाइज वैकेंसी निकाला है। ये मैं अगर SBI में अगर ऐसी वैकेंसी आती तो वो इस तरह से इसे सॉर्ट आउट करते, ठीक है। किसी नबार्ड वाले से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन SBI में अगर ये सिचुएशन होता तो इस तरह आपकी वैकेंसीज फुलफिल की जाती। तो रेस्ट ऑल जो बच गए 9 वैकेंसी, सेम है डिसेबल्ड का भी उसी रेशियो में, ठीक है, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन का। तो रेस्ट जो बच गई वो टॉप वो लेंगे एंड 1 कैंडिडेट फ्रॉम 1 स्टेट वो भी ध्यान रखेंगे। एंड प्लस आपको बैलेंस भी हो, SC/ST जनरल कैटेगरी, ये भी बैलेंस मेंटेन करेंगे विद इन एक सर्विसमैन। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। कट ऑफ जो होगा SC/ST एंड एक सर्विसमैन का ये 120 to 130 के बीच मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में होगा। एंड 120 से बिलो आपको महाराष्ट्र में पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि जो कुछ लोगों से जो मैंने फीडबैक लिया, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स का जो प्रिसीज राइटिंग है वो या तो मिस आउट हो गया या वो हाफ कर पाए, और लेटर राइटिंग वगैरह जिन्होंने प्रैक्टिस किया वही कर पाया है, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और GA तो डिफिकल्ट था ही, तो GA न्यूट्रलाइज हो जाएगा। GA में बहुत ज़्यादा स्कोर कोई और नहीं करने वाला, ठीक है। 10 से 15 मार्क्स के बीच ही जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया वो ला पा रहे हैं GA में। तो सेक्शनल कट ऑफ मैंने बता दिया था GA का आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू ही, वो 4 to 5 मार्क्स। अच्छा, कुछ लोग कमेंट था कि सर EWS का कट ऑफ कम होता है। EWS का कट ऑफ कम होता है ओवरऑल कट ऑफ, नॉट सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस का जनरल कैटेगरी की तरह ही होता है। अदरवाइज दूसरे जो कैटेगरीज हैं उनके सेक्शनल कट ऑफ कम होते हैं। सेक्शनल कट ऑफ मैं अभी केवल GA का ही बताया पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे फीडबैक नहीं मिले अदर सब्जेक्ट्स के। बट अदर सब्जेक्ट्स का आप मान के चलो कि 10 से 12 नंबर मैथ का, 10 से 12 नंबर रीजनिंग का, और इंग्लिश का 15 से 18 नंबर के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी। और अदर कैटेगरीज में 2 से 3 नंबर आप सब्जेक्ट वाइज माइनस कर सकते हैं। कंप्यूटर भी काफ़ी लोगों का अच्छा अटेम्प्ट रहा था, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी सेक्शनल कट ऑफ 12 से 15 नंबर के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 40 मार्क्स का था। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको एक आइडिया देगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं, और आगे अपना जो फ्यूचर एग्जाम्स है SBI JEE मेंस एंड टायर 2 CGL अगर आप दे रहे हो तो इन पे आप फोकस करें। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।